नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वायरल क्लासेस उत्तराखंड में। और कल हमने पढ़ा था नैनीताल जनपद, तो आज हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा जनपद। ठीक है, तो कल का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। और आपने सारे उसमें चीज़ें देख ली होंगी कि किस स्थान पर क्या है। नैनीताल ज़िले के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया होगा। तो अगर आप भी उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आबकारी की तैयारी कर रहे हैं, या यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी का कोई भी अगर आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो अब मैंने एक नई सीरीज़ शुरू किया उत्तराखंड की। ठीक है, तो इसमें मैं उत्तराखंड पूरा पढ़ाऊँगा। और जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम अपनी कॉपी में लिखते हैं, वो सारे नोट्स आपको यहाँ से अवेलेबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो अगर आप उत्तराखंड आपने देखा होगा तो ये उत्तराखंड है और इसमें एक ज़िला है अल्मोड़ा। ठीक है, कल हमने नैनीताल ज़िले के बारे में ये पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं आज अल्मोड़ा ज़िले के बारे में। तो अल्मोड़ा ज़िला आपने ये देखा होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई अल्मोड़ा ज़िले के वो अपनी सीमाएं किन किन जो है ज़िलों से लगाता है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो पौड़ी ज़िला है, और अगर आपके इसके ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट में यहाँ पे पिथौरागढ़ ज़िला है। ठीक है, और अगर आपके इसके नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में यहाँ पे इससे दो ज़िले लगते हैं, एक चमोली ज़िला लगता है और एक बागेश्वर ज़िला लगता है। ठीक है, और साउथ से जो इसका ज़िला लगता है वो लगता है आपका नैनीताल। ठीक है, और जो यहाँ से लगता है वो लगता है चंपावत ज़िला। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप टोटल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ज़िले आपस में अवलोकनों का क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ उत्तराखंड के मैप से रिलेटेड, कि उत्तराखंड में एक बार क्वेश्चन आया था, यूके ट्रिपल एससी ने पूछ रखा है कि उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के कितने ज़िले कुमाऊं मंडल को स्पर्श करते हैं। ठीक है, गढ़वाल मंडल के कितने ज़िले कुमाऊं मंडल को स्पर्श करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के कितने ज़िले जो गढ़वाल मंडल है उसको स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए, जो अल्मोड़ा ज़िला है वो 1891 में बना था। अल्मोड़ा और नैनीताल ज़िला एक ही सन में बने हैं, वो है 1891 में, यानी कि 1891 में। इससे पहले मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ जो इससे आसपास में जो भी ज़िले इससे लगते हैं अल्मोड़ा ज़िले से। इसके अलावा आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि जो अल्मोड़ा ज़िला है उससे NH57 होकर क्या है, जाता है। ठीक है, तो NH57 होकर इससे क्या करता है, जाता है। अब देखो यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है नोट्स में कि अल्मोड़ा को स्पर्श करने वाले ज़िले हैं 6। ठीक है, कौन कौन से? पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल है। ठीक है, अब अल्मोड़ा ज़िले में कुल कितने विकास खंड हैं? सबसे क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि किस उत्तराखंड के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा विकास खंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे विकास खंड कितने, अल्मोड़ा में 11 विकास खंड है। और कौन कौन से? चौखुटिया है, सल्ट है, सियालदे है, ताड़ी खेत है, तालुका है, दौला देवी है, भिकिया सैंड है, हवाल बाग है, लमगड़ा है, भैंसिया छाना है और द्वाराहाट है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कुमाऊं मंडल में कौन सा स्थान नहीं है, या कुमाऊं मंडल में कौन सा ब्लॉक यहाँ पे नहीं है। तो इससे अगर आपने एक बार थोड़ा सा पढ़ा है और आपके दिमाग में थोड़ा सी चीज़ें रहती हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। अगला देख लेते हैं विधानसभा क्षेत्र। तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप विधानसभा क्षेत्र, तो कुल जो विधानसभा क्षेत्र है अल्मोड़ा में वो है आपके 6। और विधानसभा जैसे कि सोमेश्वर है, द्वाराहाट है, सल्ट है और रानीखेत है, अल्मोड़ा है और जागेश्वर है। ठीक है, और इसमें जो सोमेश्वर है वो एक क्या एससी सीट है। अब हम अल्मोड़ा के थोड़ा प्राचीन नाम देख लेते हैं। तो अल्मोड़ा को पूर्व में यानी प्राचीन में आलमगीरपुर के नाम से जाना जाता था, राम क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, राजपुर के नाम से जाना जाता था। तो राम से अभी आपको पता ही है कि 22 जनवरी को क्या है, अयोध्या में क्या था, प्राण प्रतिष्ठा वो था। उसमें क्या है, जो राम भगवान है उनकी मूर्ति का क्या किया गया, अनावरण किया गया। तो राम क्षेत्र से आप अल्मोड़ा से इसे रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है राजपुर, ठीक है, तो देहरादून में भी एक राजपुर रोड भी है, तो उसके नाम से आप रिलेट कर सकते हैं कि अल्मोड़ा में भी क्या है, अल्मोड़ा का जो प्राचीन नाम था वो राजपुर था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है उपनाम क्या थे इसके, उपनाम क्या है इसके। ठीक है, तो उपनाम तो अभी भी हैं, तो उपनाम क्या क्या है। ठीक है, तो उपनाम देखिए आप, सबसे पहले है पीतल नगरी और ताम्र नगरी। तो तांबे की नगरी और पीतल नगरी जो है, इसको अल्मोड़ा को जाना जाता है इसके नाम से। अब सबको पता है कि बाल मिठाई का घर, तो बाल मिठाई का घर किसको जाना जाता है, अल्मोड़ा को बाल मिठाई के घर के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा में जो है 3
झीलें जो हैं केवल 3 झीलें हैं और ये आपको याद रखनी है, बहुत आसान है याद करना। 3 झीलें हैं, 3 प्रमुख ताल हैं, एक तो है तड़ाक ताल, दूसरा है मनाली ताल और तीसरा है नागदेव ताल। ठीक है, तो मनाली में क्या है, नागदेव है और एक है तड़ाक ताल। तड़ाक ताल में जो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि इस झील में निकासी के लिए 5 सुरंगें जो हैं बनाई गई है। इसके अलावा नागदेव ताल का है रानीखेत में है, तो केवल जो है अल्मोड़ा में 3 ही झीलें हैं। अगला चलते हैं वन्य जीव विहार। तो मैंने कल आपको बताया था नैनीताल में कौन सा वन्य जीव विहार है, नंधौर वन्य जीव विहार है। कौन सा है, नंधौर वन्य जीव विहार। ठीक है, क्या है, नंधौर वन्य जीव विहार है। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्मोड़ा में कौन सा वन्य जीव विहार है, विंसर वन्य जीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नंधौर जो वन्य जीव अभयारण्य था उसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं प्रमुख उत्सव। तो देखिए जो यहाँ पे सालम रंग महोत्सव है, ठीक है, सालम जो रंग महोत्सव है और जो गोलजू महोत्सव है उसको मुख्यतः अल्मोड़ा में ही मनाया जाता है। कल हमने बताया था आपको जो गोलू देवता है वो गोड़ाखाल के नैनीताल में है, लेकिन गोलजू देवता जो है और यह गोलू देवता अल्मोड़ा में भी स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मुख्य महोत्सव मनाए जाते हैं, एक है सालम रंग महोत्सव और दूसरा है गोलजू महोत्सव। अब यहाँ की प्रमुख गुफाएं देख लेते हैं। देखिए अल्मोड़ा में बहुत सारी गुफाएं हैं, तो यहाँ पे पांडुखोली गुफा और गढ़नाथ गुफा, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट जो गुफाएं हैं, एक है पांडुखोली गुफा और दूसरा है गढ़नाथ गुफा। इसके अलावा लाखू उड्यार भी है यहाँ पे और त्रियंबक गुफा भी है। क्वेश्चन आता है कि गढ़नाथ गुफा जो है किसके निकट है, तो यहाँ पे ताकुला जो एक स्थान है अल्मोड़ा में उसके निकट यहाँ पे क्या है, गढ़नाथ गुफा स्थित है। अब अल्मोड़ा में बहुत सारे मेले हैं, उन मेलों में सबसे जो प्रमुख पहला मेला आता है वो है सोमनाथ मेला। तो जो सोमनाथ मेला है इससे क्वेश्चन क्या आता है कि सोमनाथ जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, तो सोमनाथ मेला हमारे लगता है रानीखेत में और ये क्या है, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या मेला है कि जो सोमनाथ मेला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो सोमनाथ मेला है वो पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है। ठीक है, तीसरा इससे क्वेश्चन आता है कि यह मेला कब लगता है, तो यह मेला जो है बैसाख माह में अंतिम रविवार को लगता है। ठीक है, और ये मेला जो है 3 दिन तक चलता है, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला दिन का जो मेला है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो सल्टिया मेला के नाम से जाना जाता है। दूसरे दिन को मेले को नाम से जो जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है ठुल कौतिक और तीसरा दिन का जो मेला है उसको जाना जाता है नानू कौतिक के नाम से। और ये क्या है, सबसे छोटा जो मेला लगता है वो नानू कौतिक वाला ही लगता है तीसरे दिन का, और जिस दिन सबसे बड़ा मेला लगता है उसको ठुल कौतिक नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, तो ये सोमनाथ मेले में है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले किस नदी के तट पर लगता है, तो सोमनाथ मेला जो रामगंगा नदी के तट पर लगता है, पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है और 3 दिन तक ये मेला चलता है, जिसमें जो सबसे बड़ा मेला होता है वो ठुल कौतिक मेला होता है जो कि दूसरे दिन लगता है। अब है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला कब लगेगा, श्रावण मास में ही लगेगा और ये कहाँ लगता है, जागेश्वर में लगता है, अल्मोड़ा के जागेश्वर में लगता है। और ये मेला क्यों फेमस है, तो ये मेला इसलिए फेमस है कि इस मेले में जो है महिलाएं जो है, जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती है वो इस मेले में क्या रहते हैं, रात भर जो है घी के जो दीपक होते हैं उसको हाथ में थामे रहते हैं। इसी प्रकार गढ़वाल का जो कमलेश्वर मंदिर है श्रीनगर में, कमलेश्वर मंदिर है श्रीनगर के पौड़ी में, पौड़ी के श्रीनगर में जो है, तो इस मेले का महत्व भी यही है। ठीक है, इस मेले में भी क्या हो जाते हैं, जो निसंतान दंपति होते हैं वो भी रात भर क्या रहते हैं, अपने हाथ में जो घी का जो दीपक है उसको हाथ में थामे रहते हैं। ठीक है, तो कमलेश्वर मंदिर भी आ सकता है कि कहाँ पे है, तो कमलेश्वर मंदिर जो है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। इसी प्रकार से श्रावणी मेला भी लगता है जो कि इसी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला है गढ़नाथ मेला। तो गढ़नाथ अभी गुफा भी थी और गढ़नाथ जो मेला भी है वो कहाँ लगता है, हमारे अल्मोड़ा में लगता है, अल्मोड़ा के ताकुला में लगता है। अगला प्रसिद्ध मेला जो आता है एग्जाम में बार बार, सैलदी बिखोदी का मेला। तो सैलदी बिखोदी का जो मेला है वो अल्मोड़ा में लगता है और इसका जो पहले दिन का जो मेला है उसको नाम से जाना जाता है बिखोदी का मेला। और जो रात को लगता है, दिन में तो बिखोदी का मेला लगता है और रात में जो लगता है स्यालदे का मेला लगता है।
क्वेश्चन ये भी आ सकता है बस इस मेले का आयोजन जो है किसने किया था। तो इस मेले का जो आरंभ है या आयोजन है सबसे पहले जो किया था वो कत्यूरी शासकों ने ही किया था। ठीक है। अब जो नंदा देवी का मेला या नंदा देवी महोत्सव है बहुत जगह लगता है, तो यहाँ पे बागेश्वर में भी लगता है, नैनीताल में लगता है, और इसके अलावा जो है नैनीताल अल्मोड़ा में नंदा देवी के परिसर में भी यह नंदा देवी का जो है मेला लगता है। अल्मोड़ा में जो पर्वत है वो भी कम है, लेकिन जो भी पर्वत है इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विंसर। ठीक है। तो विंसर पर्वत कहाँ है, तो ये अल्मोड़ा में है। दूसरा है द्रोणागिरी पर्वत। तो द्रोणागिरी पर्वत कहाँ है, अल्मोड़ा में, लेकिन दूनागिरी जो पर्वत है वो चमोली में है। तो आप याद रखना कि द्रोणागिरी जो पर्वत है वो कहाँ है, अल्मोड़ा में है, लेकिन दूनागिरी जो पर्वत है वो चमोली में स्थित है। अब यहाँ के जो है प्रमुख मंदिर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर है। सबसे पहले जो है वीरणेश्वर का मंदिर है। तो वीरणेश्वर का जो मंदिर है इसका निर्माण आपने याद रखना है कि राजा कल्याण चंद ने कराया था इसका निर्माण, और यह जो है भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर कौन सा, वीरणेश्वर का मंदिर। ठीक है। और ये विंसर पहाड़ी पर स्थित है। अगला है रामशिला मंदिर। तो क्वेश्चन यहाँ से भाई ये पूछा जाएगा कि रामशिला मंदिर जो है इसका निर्माण किसने कराया था। तो रौ से राम और रौ से रूपचंद। ठीक है। तो रौ से राम और रौ से रूपचंद ने इसका निर्माण कराया था। कल मैंने आपको पढ़ाया हुआ कि हल्द्वानी की जो स्थापना है, यह हल्द्वानी की स्थापना किसने की थी, रूपचंद ने की थी। ठीक है। तो रामशिला मंदिर कहाँ है, तो रामशिला मंदिर जो है अल्मोड़ा में है, और जो मल्ला महल जो किला है उसके उसके बीच में इसने स्थापित कराया था। कब, 1588 में इसने के स्थापित करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी मंदिर। तो नंदा देवी मंदिर, देखो नंदा देवी मंदिर बहुत जगह है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चंद राजा हैं उनकी इष्ट देवी कौन है। तो चंद राजाओं की जो इष्ट देवी है वो नंदा देवी है, और नंदा देवी का जो मंदिर है वो कुमाऊनी शैली का जो एक प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा कमिश्नर जो ट्रेल ने मल्ला महल की नंदा देवी की जो प्रतिमा है उनको नंदा देवी परिसर में स्थापित कराया था। ठीक है। और नंदा देवी जो मंदिर है यहीं पर एक दूसरा मंदिर भी स्थित है, उसका नाम है दीप चंद्रेश्वर मंदिर है। ठीक है। दीप चंद्रेश्वर मंदिर क्या है, यहाँ पे स्थित है। अब देखिए जो कटारमल सूर्य देवता का मंदिर है ये भी बहुत फेमस है, और इससे अलग अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाता है। सबसे पहले जो कटारमल जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, तो राजा कटारमल ने कराया था। और कब कराया था, 9वीं और 10वीं शताब्दी में कराया था। यह जो मंदिर है वो किस शैली में बना है, तो यह जो मंदिर है वो उत्तराखंड शैली में बना है, और इसकी जो मुख्य प्रतिमा है वो बाणादित्य सूर्य की है। तो ये क्वेश्चन आता है इसकी जो मुख्य प्रतिमा है वो किसकी है, तो वो किसकी, बाणादित्य सूर्य की है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन इससे आ सकता है कि इस मंदिर के समीप जो है क्या स्थित है, तो इस मंदिर के समीप जो स्थित है वो गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन जो पर्यावरण संस्थान स्थित है वो कहाँ है, आपका अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा जो कुमाऊं का रणचंडी जो मंदिर है वो भी कहाँ है, आपका यहीं पर स्थित है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि प्लेठी का सूर्य मंदिर। ठीक है। प्लेठी का सूर्य मंदिर, तो जो प्लेठी का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, तो जो प्लेठी का सूर्य मंदिर है वो आपके टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग ब्लॉक में स्थित है। कहाँ है, टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग ब्लॉक में ये स्थित है। हिंडोला खाल एक जगह है उसके नज़दीक ये स्थित है। ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। अगला आता है जागेश्वर मंदिर समूह। तो आपको पता है कि जो जागेश्वर मंदिर समूह है उसको उत्तराखंड के 5वें धाम के नाम से जाना जाता है, और जागेश्वर जो मंदिर है इनका जो निर्माण कराया था वो कत्यूरी शासक साली जो वाहन है उन्होंने करवाया था, और कब कराया था, 8वीं और 10वीं सदी में कराया था। ठीक है। तो जो जागेश्वर जो मंदिर समूह है ये कम से कम 124 मंदिर है उनसे मिलकर ये बना है। क्वेश्चन यहाँ से अगला पूछा जा सकता है कि जो जागेश्वर मंदिर समूह है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो जागेश्वर जो मंदिर समूह है वो जटाग जो गंगा है उस नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है। जो जागेश्वर मंदिर समूह है वो 124 मंदिरों का समूह है। तो उसमें जो सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है, मृत्युंजय मंदिर है। और उसका सबसे जो विशाल मंदिर है वो क्या है, दिन देशावार जो है वो मंदिर है।
ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आएगा कि जो जागेश्वर मंदिर समूह है वो किस शैली पर बने हैं, जो केदारनाथ मंदिर जिस शैली पर ही बना है, केदारनाथ शैली पर, तो उसी शैली पर ये सारे मंदिर बने हुए हैं। ठीक है। चितई मंदिर या इसे गोलू देवता का मंदिर भी के नाम से भी जाना जाता है, अल्मोड़ा में स्थित है। कल मैंने आपको पढ़ाया था गोलजू देवता, तो गोलजू जो देवता है वो घोड़ा खाल के नैनीताल में स्थित है। इसे परमोच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है, जो गोलू देवता है। ठीक है। और एक रहस्यमयी मंदिर है। इस मंदिर में क्या होता है कि अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना लेकर आते हैं तो वो जरूर पूर्ण होती है। और इस मंदिर में अपनी मनोकामनाओं को हमेशा स्टाम्प पेपर या किसी पेपर पे आप लिख के वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। अगला है द्वाराहाट मंदिर। तो द्वाराहाट मंदिर जो है ये कत्यूरी शासकों ने इसका निर्माण कराया था। और यहाँ पे जो द्वाराहाट मंदिर जो समूह है उसमें सबसे जो बड़ा मंदिर है वो गुजर देव का मंदिर है। ठीक है। और यहाँ पे जो द्वाराहाट मंदिर समूह है वहाँ पे भगवान जो बद्रीनाथ है और केदारनाथ के मंदिर भी स्थित हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कुमाऊं में कहाँ जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर स्थित हैं, तो वो कहाँ स्थित है, द्वाराहाट में स्थित है। इसके अलावा कुछ इसके प्रसिद्ध मंदिर और भी हैं, जैसे शीतला जो खेत है वहाँ पे जो एक प्रसिद्ध मंदिर है स्याही देवी का मंदिर, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है अल्मोड़ा का। इसके अलावा जो रहस्यमयी मंदिर है एक कौशिकी देवी का मंदिर है, वो भी कहाँ है, अल्मोड़ा में। इसके अलावा कसार देवी जो मंदिर है वो भी कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। और एक और बचता है, उसका नाम है दूनागिरी मंदिर। अब हम इसका पढ़ लेते हैं कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल। तो देखिए सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल इसका क्या है, रानीखेत ही है। ठीक है। तो रानीखेत आपको लोग पता ही है कि रानीखेत क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे इसको किसने बसाया था, अंग्रेजों ने बताया था। और कब बसाया था इसको भाई, 1869 में इसको बसाया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानीखेत में कौन सी नदी प्रभावित होती है, तो रानीखेत में जो नदी प्रभावित होती है उसका नाम है मगास नदी। ठीक है। और रानीखेत में जो है कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है। जो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना थी वो 1945 में आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी, 1945 में आगरा में हुई थी। उसके बाद जो है 1 मई 1948 को जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसका मुख्यालय आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर लिया था, रानीखेत में स्थानांतरित कर लिया गया था। ठीक है। इसी रानीखेत को जो है विलियम जो डोगलस थे, उन डोगलस ने, या विलियम डगलस थे, अमेरिका के न्यायाधीश थे, इन्होंने इसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है नैनीताल को। और ये क्वेश्चन भाई पूछा जा सकता है कि जो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कब से जो है इसको जो है रानीखेत बनाया गया। अगला है शीतला खेत। तो शीतला खेत में अभी मैंने आपको बताया था ऊपर स्याही देवी का मंदिर है। और जो शीतला खेत है वो पंडित गोविंद जो पल्लव पंत है, जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका क्या है जन्म यहीं शीतला खेत में हुआ था। और उनके गांव का नाम क्या है, खूंट है। इसके अलावा जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको क्या कहा था, हिमालय पुत्र कहा था। और ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होने का इन्हें क्या है प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश को जो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। और ये कब बने थे, 1946 में बने थे। और ये कब तक रहे थे, 1954 तक वहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे। गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और कब किया गया है, 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आता है ताड़ीखेत। तो ताड़ीखेत क्यों फेमस है, क्योंकि जब गांधी जी का जो कुमाऊं प्रवास हुआ था, जब वो कुमाऊं में आए थे जुलाई 1929 में, तो कुमाऊं में जुलाई 1929 में जब आए थे तो 3 दिन वो कहाँ रहे थे, ताड़ीखेत में रहे थे। और उसी के बाद यहाँ पे जो है एक गांधी आश्रम कुटी है उसको बनाया गया और इसीलिए ताड़ीखेत प्रसिद्ध है। अगला आ जाता है चौकुटिया। तो चौकुटिया अल्मोड़ा में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौकुटिया जो है किस नदी के तट पर है, तो चौकुटिया जो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला देखेंगे जालना। तो जालना यहाँ पे दिख नहीं रही है तो मैं लिख देता हूँ जालना। तो देखो जो जालना प्रसिद्ध है वो विविध प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो अल्मोड़ा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप एक लाइन याद जरूर रखना है कि अल्मोड़ा में कल फलों की पेटी आएगी। तो अल्मोड़ा का जालना फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो इससे मैं एक ट्रिक बना देता हूँ कि अल्मोड़ा में कल फलों की पेटी आएगी। तो कौ से क्या होता है, कसार देवी। तो कसार देवी के अल्मोड़ा में है। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि कसार देवी से 14 जो नर्तकी हैं
उनका एक समूह की मूर्तियाँ वहाँ पे मिली थी हमें। लाखों, लौ से कल से कौ और लौ लौ से हुआ लाखों डियार, तो लाखों डियार का है अल्मोड़ा में है। और ये अभी यूकेपीएससी आरओ में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये कब हमें लाखों डियार हमें वहाँ से कब मिला था? 1968 में मिला था। और लाखों डियार किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर ही स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? एमपी जोशी ने इसकी खोज की थी। फॉल और फल, जालना फल के लिए प्रसिद्ध है, तो फौ से होता है फल सीमा। फल सीमा से क्या मिली है? योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ मिली है, यानी कि योग मुद्रा से वहाँ से क्या है, बहुत सारी हमें आकृतियाँ मिली है। पेटी, पौ से क्या होता है? पेट साल, और पेट साल हमें क्या है? पेट साल भी वहीं से मिला है। और पेट साल की जो खोज की थी वो यशोधर मठपाल जी ने की थी। ठीक है, और लौ पेट साल के लास्ट में क्या है? लुएथाफ गुफा भी हमें कहाँ से मिली है? अल्मोड़ा से ही मिली है। ठीक है, तो लाखू उड्यार हो गया। ठीक है, लुएथाप गुफा होगी, पेट साल गुफा होगी, फल सीमा जो गुफा होगी, ये सारी गुफाएं हमें कहाँ से मिली है? अल्मोड़ा से मिली है। ट्रिक जो है ये याद करने की ये है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं भैया अल्मोड़ा के प्रमुख किले। तो अगर आपको ABCD आती है तो अल्मोड़ा के जो प्रमुख किले हैं उनकी ABCD क्या है यार? KLM और N। ठीक है, तो KLMN, तो के से हो गया खगमरा किला। खगमरे किला का जो निर्माण कराया था वो भीष्मचंद ने कराया था। याद कैसे रखनी है? भीख हो भीख, तो भीख भीख मतलब भीष्मचंद ने कौन सा किला बनाया? खगमरा किला बनाया था। एक क्वेश्चन आता है कि लाल मंडी किला कहाँ है? लाल मंडी किले को और किस नाम से जाना जाता है? या क्वेश्चन आता है कि फोर्ट मायरा किसके नाम से जाना जाता है? तो लाल मंडी किले के नाम से जाना जाता है। और लाल मंडी जो किला है उसका निर्माण किया था कल्याण चंद ने। ठीक है, और मल्ला महल, ठीक है, तो मल्ला महल एम से हो गया मल्ला महल, इसका जो निर्माण कराया था रुद्रचंद ने करवाया था। नैथड़ा का किला जो है गोरखा कालीन है, इसका निर्माण जो है गोरखाओं ने किया था। तो ट्रिक आपको याद हो चुकी है यहाँ पे कि KLM और N, खगमरा किला भीष्मचंद, लाल मंडी या फोर्ट मायरा कल्याण चंद, मल्ला महल जो है रुद्रचंद, नैथड़ा जो है गोरखा कालीन है। ठीक है, अब आता है GV पंत प्रमुख संस्थान जो है, प्रमुख संस्थान और संगठन। ठीक है, अल्मोड़ा के जो प्रमुख संस्थान और संगठन है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है GV पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, तो ये कहाँ है? कटारमल अल्मोड़ा में है। ठीक है, और इसके अलावा जो GV पंत राजकीय प्राणी उद्यान है वो कहाँ है? नैनीताल में है। और GV पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है? वो अल्मोड़ा में। लेकिन GV पंत पर्यावरण एवं विकास संस्थान का है कटारमल में। ठीक है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है? अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना 1924 में हुई और किसने की थी? बोसी सेन ने की थी। अब आपका उरेडा क्या है? उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन, या उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा का जो मुख्यालय है वो भी अल्मोड़ा में है। ठीक है, रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में है। आपको पता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रानीखेत में है। तो इसी से आप याद रख सकते हैं रक्षा कृषि शोध संस्थान का मुख्यालय भी कहाँ है? अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, ठीक है, तो चाय विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो भी अल्मोड़ा में ही है। लोक संस्कृति संग्रहालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में है। इसके अलावा हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो अल्मोड़ा में, एक FRI है, वो FRI देहरादून में, लेकिन अगर हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे पूछा जाता है तो वो कहाँ है? अल्मोड़ा में। द इंडियन कल्चर सेंटर, तो द इंडियन कल्चर जो सेंटर है वो अल्मोड़ा में है और इसकी स्थापना जो है 1939 में हुई है। इसके अलावा जो कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट है, तो कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल जो ट्रस्ट है वो कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना किसने की थी? राधा भट्ट ने की थी। और राधा भट्ट ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है हिमालय की बेटी। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो इंडियन जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है उसकी स्थापना जो है अल्मोड़ा में हुई है, मोहान अल्मोड़ा में। ठीक है, कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री, तो कोऑपरेटिव जो ड्रग्स फैक्ट्री है उसकी स्थापना कहाँ हुई है भाई? रानीखेत में हुई है। इसके अलावा उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है? अल्मोड़ा में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है।
अगला है ड्रग्स कंपोजिट फैक्ट्री। तो ड्रग्स जो कंपोजिट फैक्ट्री है वो कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है, रानीखेत में है। अब देखिए हमने सारे इसमें इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें कवर कर ली है, लेकिन अब कुछ इसमें चीज़ें जो छूट गई हैं उसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पे जो है करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी भी। तो पहला है जो चांदी के उत्पादन के लिए अल्मोड़ा में प्रथम स्थान किसका है, तो वो किसका है, अल्मोड़ा का है। तो चांदी के प्रथम स्थान किसका है, अल्मोड़ा का है। अल्मोड़ा में मैग्नेसाइट का कारखाना कहाँ स्थापित है, तो ये स्थापित है झिरोली अल्मोड़ा में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है चंडाक पिथौरागढ़ में। अगला है धातु शिल्प जो उद्योग है उसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो अल्मोड़ा जिला प्रसिद्ध है। कुमाऊं में केदारनाथ व बद्रीनाथ जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो द्वाराहाट में स्थित है। ठीक है, टमटूड़ा मतलब होता है तांबे के बर्तन बनाने के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला है, तो अल्मोड़ा में तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं, इसलिए इसे ताम्र नगरी और पीतल नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा नगर पालिका का जो गठन है वो कब हुआ, 1864 में हुआ है। अल्मोड़ा की स्थापना किसने कराई, तो अल्मोड़ा की स्थापना भीष्मचंद ने कराई, और भीष्मचंद ने ही क्या बनाया, अल्मोड़ा में खगमरा किला बनाया था। ठीक है, ठीक है, किस चंद राजा ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी, तो चंपावत से अल्मोड़ा जो बनाई थी वो कल्याण चंद ने बनाई थी। अल्मोड़ा की स्थापना भीष्मचंद ने कर ली थी, लेकिन उसके बाद भीष्मचंद के बाद जो राजा बनता है वो बनता है कल्याण चंद। तो ये राजधानी चंपावत से कहाँ ले जाता है, अल्मोड़ा ले जाता है। और कब ले गया ये, 1563 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अल्मोड़ा को जिला मुख्यालय कब बनाया गया, तो अल्मोड़ा को जो जिला मुख्यालय वो 1892 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कुड़िंदों की मूर्तियां हैं और कुड़िंद कुछ मुद्राएं हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो सारे की सारे हमें अल्मोड़ा से हुई है। देखिए कुड़िंद से और कत्यूरी से उत्तराखंड में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम किस शासक ने नंदा देवी की जो मूर्ति है उसको गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा में स्थापित कराया था, तो वो बाज बहादुर चंद ही थे जिन्होंने नंदा देवी की जो मूर्ति है वो गढ़वाल से स्थान उठाई थी और वो अल्मोड़ा में स्थापित की थी। अगला है किस मेले में झोड़ा व भगनोल गीत गाए जाते हैं, तो स्यालदी बिखोदी का जो मेला होता है उसमें झोड़ा और भगनोल क्या है, नृत्य क्या है, किए जाते हैं। अगला है ब्राइट एंड कॉर्नर जो पर्यटक स्थल है वो कहाँ है, तो वो है आपके अल्मोड़ा में। अगला है 14 लाखों डियार में लाल रंग की मानव आकृतियाँ किस काल की हैं, तो ये जो मानव आकृतियाँ हैं ये जो हैं आपकी वो पाषाण काल की हैं। ठीक है, अब एक है ब्रह्म कुंड। तो ब्रह्म कुंड का है जागेश्वर अल्मोड़ा में, इसके अलावा सीता कुंड का है वो तो चंपावत में। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि राज्य में जो सोप स्टोन है यानी टाल्क है वो कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में और दूसरे नंबर पे बागेश्वर में। अब ये सोप स्टोन या टाल्क क्या होता है, तो पाउडर पेंट साबुन जिस चीज़ से बनाए जाते हैं उसे सोप स्टोन कहा जाता है। अगला है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में जो पहले नंबर पे है उत्तराखंड में वो अल्मोड़ा है, दूसरे नंबर पे पौड़ी है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकेडमी कहाँ है, तो वो अल्मोड़ा में थी। लेकिन नाट्य एवं संगीत अकादमी कहाँ है, वो अल्मोड़ा में। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई है, 19 अक्टूबर 2005 में हुई है। और उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, 2003 को हुई थी। ठीक है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य जो अकेडमी है, नृत्य एवं संगीत जो अकेडमी है उसकी स्थापना सन 2003 में हुई है। और नाट्य एवं संगीत जो अकेडमी है उसकी स्थापना 19 अक्टूबर 2002 को हुई है। अगला है आपका गुड़ केदार मेला। ठीक है, तो जो गुड़ केदार मेला है वो जो मेला है, ठीक है, वो कहाँ लगता है, आपका लगता है वो तल्ला चौकाट अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है, तल्ला चौकाट अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है, और कब लगता है, ठीक है, तो ये जो मेला है ये पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर लगता है गुड़ केदार मेला। और ये किस लिए फेमस है, जो निसंतान दंपति होते हैं, ठीक है, तो उनसे ये संबंधित होता है। अगला है अल्मोड़ा अखबार। तो देखिए जो अल्मोड़ा अखबार की कहानी है मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ कि क्या हुआ था कि सबसे पहले कुमाऊं में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या है 1871 में एक अखबार का प्रकाशन किया, उसका नाम था अल्मोड़ा अखबार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके संपादक कर्ता कौन कौन रहे थे, तो 1871 से 1913 तक ये क्या है, ये अखबार चला था। इसके जो संपादक थे वो बुद्धि बल्लभ पंत, लीला नंद जोशी थे,
सनानंद सनवाल थे, विष्णु दत्त जोशी थे। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक कर्ता नहीं थे। फिर क्या हुआ था कि 1913 से लेकर 1918 तक बद्रीदत्त पांडे ने क्या है, इसका संपादक किया था, संपादन करता थे इसके। और फिर 1918 में जब ये बंद हो गया था, तो जो ये बद्रीदत्त पांडे थे, इन्होंने क्या 1918 में शक्ति समाचार पत्र निकाला था अल्मोड़ा से। ठीक है। इसके अलावा अल्मोड़ा में जो 3 और समाचार पत्र भी है जिनका प्रकाशन होता था, तो वो 1930 में स्वाधीन प्रजा थे और इसके संपादन करता थे विक्टर मोहन जोशी। इन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। इसके अलावा 1934 में समता जो है समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था और इसके संपादक करता थे मुंशी हरिप्रसाद टमटा थे। 1939 में पताका समाचार पत्र थे और इसके जो संपादक करता थे वो थे शोभन सिंह जीना थे। ठीक है। और इन सब का जो प्रकाशन था वो अल्मोड़ा से होता था। तो स्वाधीन प्रजा हो गया, समता हो गया, पताका हो गया, तीनों समाचार पत्र थे अल्मोड़ा से होते थे और अलग अलग इनके संपादक करता है। आप इनके नाम और सन याद रख लीजिएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि 1/3 जो गोरखा रेजिमेंट है उसका गठन जो है कब और कहाँ हुआ था, तो उसका गठन जो हुआ था अल्मोड़ा में हुआ था। और कब हुआ था, 1918 में ही हुआ था। इसके अलावा गढ़वाल जो राइफल्स है उसका गठन भी जो है अल्मोड़ा में ही हुआ है 5 मई 1887 को। लेकिन 4 नवंबर 1887 को इसका मुख्यालय जो स्थानांतरित कर लिया था लैंसडाउन पौड़ी में। ठीक है। और जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसकी स्थापना आगरा में हुई थी 1945 को। ठीक है। और उसका मुख्यालय जो है रानीखेत 1948 में स्थानांतरित हुआ है। ठीक है। तो देखिए ये पूरा अल्मोड़ा ज़िला था। मैंने इसमें आपको पूरे नोट्स बता दिए। कोई भी क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटा है इसमें से, सारे के सारे इसमें क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप उत्तराखंड SI की आबकारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।